हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एचएम केमिस्ट्री चैनल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्वांटिटेटिव लैब टेस्ट, जो हमने पहले ही ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर लिए हैं, एंड दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दैट वीडियो। एंड ट्रस्ट मी, दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन हर बार मास्टर कैडर के पेपर में या लेक्चरर कैडर के पेपर में जरूर पूछा जाता है। तो इसको एंड तक देखिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट इज माई रिक्वेस्ट, प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोस। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट। यस, तो दिस इज द सेकेंड वीडियो। हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के टेस्ट तक ऑलरेडी हमने कवर कर लिया था। ओके, तो राइट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टेस्ट फॉर अमीन्स। टेस्ट फॉर amines. What is amine? It is NH2 group. A test on anything. तो this is NH2 group, जिसको अमीन बोला जाता है, राइट। और इसके टेस्ट करने के लिए क्या चीज है, देखिए, मान लीजिए मैंने प्राइमरी अमीन लिखा। प्राइमरी अमीन इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद KOH, बेस है, साथ में आपने CHCl3 लेना है, क्लोरोफॉर्म, राइट। और इन दोनों को आपने हीट कर दिया, तो मेरे पास क्या बना, आइसोनाइट्राइल। आइसोनाइट्राइल प्राइमरी अमीन का क्या मतलब है कि दिस ग्रुप इज अटैच्ड विद ओनली वन अल्काइल ग्रुप। N is attached with only one alkyl group. That's why it is primary amine. Primary amine को जब भी हम रेक्ट करते हैं KOH और CH3 के साथ, तो आइसोनाइट्राइल है जो वो प्रोडक्ट बनता है, राइट। तो आइसोनाइट्राइल जो है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। ये नेम्ड रिएक्शन है जिसको आप कार्बाइल अमीन रिएक्शन बोलते हैं। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 3-4 प्रीवियस ईयर पेपर्स में ये ऑलरेडी रिएक्शन आ चुकी है, राइट। इसका पूछ लिया जाता है, पहला तो क्वेश्चन ऐसे था कि ऑफेंसिव स्मेल है जो, द ऑफेंसिव स्मेल इज गिवन बाय विच मॉलिक्यूल, आइसोनाइट्राइल। आइसोनाइट्राइल्स की बहुत अजीब तरह की स्मेल होती है, ऑफेंसिव स्मेल है, पर्टिकुलर स्मेल होती है, राइट। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज पर्टिकुलरली आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ द स्मेल आल्सो, कि दिस इज द प्रोडक्ट की जो आइसोनाइट्राइल हमारी रिएक्शन में बना है। और कहां से पता चलता है, स्मेल से पता चलता है, राइट। तो प्राइमरी अमीन ही ये रिएक्शन करती है, सेकेंडरी और टर्शरी ये रिएक्शन नहीं करती। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ आवर प्राइमरी अमीन, राइट। तो इस चीज को, पहला टेस्ट तो ये हो गया। उसके बाद आप लिखिए हिंजबर्ग टेस्ट। सेकंड टेस्ट जो होता है अमीन्स के लिए, दैट इज हिंजबर्ग टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हिंजबर्ग टेस्ट जो होता है, दैट इज यूजफुल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन्स, राइट। ये रिएक्शन तो सिर्फ प्राइमरी करती है, राइट। आइसोनाइट्राइल कहां से बनेगा, प्राइमरी अमीन से बनेगा, राइट। हिंजबर्ग तीनों का ही हमें आइडेंटिफिकेशन बताता है, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, वी हैव टू टेक प्राइमरी अमीन और उसको हम रिएक्ट करवा देते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। जब इन दोनों को रिएक्ट किया, ये प्रेसिपिटेट बनाएगा, और वो प्रेसिपिटेट KOH में डालने के बाद डिसअपियर हो जाते हैं, बिकॉज उसमें वो सॉल्युबल हो जाते हैं। अगर हम सेकेंडरी अमीन्स की बात करें, व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेकेंडरी अमीन, इट इज रिएक्टिंग विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, PPT बनेंगे, बट whenever we pour KOH, तो that PPT remains insoluble, वो डिसॉल्व नहीं होंगे। ओके, तो यहीं से डिफरेंस पता चल जाएगा, जिस अमीन के प्रेसिपिटेट KOH में डिसॉल्व हो रहे हैं तो दैट इज द प्राइमरी अमीन। अगर वो डिसॉल्व नहीं होते स्टूडेंट्स, तो हमें क्या पता चलेगा, हमें पता चलेगा दैट इज द सेकेंडरी अमीन। तो टर्शरी अमीन के केस में क्या होता है, व्हेन वी टेक टर्शरी अमीन, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ आपने इसको रिएक्ट किया, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। इट इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इट मींस टर्शरी इज नॉट गिविंग द टेस्ट,
प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन बोथ गिविंग द टेस्ट, बट प्राइमरी के केस में जो पीपीटी है वो सॉल्युबल हो जाएंगे और सेकेंडरी अमीन के केस में वो सॉल्युबल नहीं होते, राइट। तो दिस इज द हिंसबर्ग टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, याद रखना पेपर में आता है। पहले ही प्रीवियस ईयर पेपर्स में 3-4 बार ये ऑफेंसिव स्मेल वाली रिएक्शन आ चुकी है, तो इसको देख लेना, राइट। नाउ पास कुछ ऐसा आ जाए जैसे क्लोरोइथेन लिख दिया या क्लोरोबेंजीन दे दिया एंड दे आस्क यू टू डिफरेंशिएट बिटवीन द पेयर्स, ठीक है, आप लोगों ने इसमें डिफरेंस क्रिएट करना है, तो आप कैसे करेंगे, कैसे आपको पता चलेगा कि क्लोरोबेंजीन है या क्लोरोइथेन है। तो एक रिएक्शन मैं आपको बताती हूँ, सपोज दिस इज द क्लोरोइथेन, राइट, एंड दिस इज क्लोरोबेंजीन। इन दोनों में जब आप एक्वस KOH डालेंगे, राइट, तो क्लोरोबेंजीन तो इससे रेक्ट ही नहीं करेगा, इट इज नॉट गोइंग टू रेक्ट विद दैट, ओके। बट जब आप इसमें डालेंगे तो व्हाट वी आर गेटिंग, OH इज रिप्लेस्ड एट द प्लेस ऑफ Cl, राइट, और यहां से KCl बाहर निकल जाता है। जब यहाँ पे मैं इसमें HNO3 के साथ AgNO3 डालूंगी, ओके, इट इज नॉट नेसेसरी टू ऐड AgNO3, एसिड लेना है आपने, कोई भी ले सकते हो। अब मेरे पास क्या बनेगा, C2, just wait, we are getting precipitates of AgCl जो व्हाइट कलर के होते हैं। तो जिसमें प्रेसिपिटेट बन रहे हैं दैट इज क्लोरोइथेन, और जिसमें नहीं हो रही कोई रिएक्शन दैट इज क्लोरोबेंजीन। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन दिए जा सकते हैं पेपर में, राइट। तो आपने हर एक तरीके से लैब टेस्ट को जितने भी मेरे को मिलेंगे जो मेरी नॉलेज में है वो मैं सारे वीडियो में कंपाइल करने की ट्राई करूंगी, राइट। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द अनदर रिएक्शन दैट इज क्लोरोइथेन and bromoethane. Now we have to differentiate between chloroethane and bromoethane. इथेन, तो कैसे करेंगे इसको डिफरेंशिएट, इसके लिए क्या रिएक्शन है, दोनों ही बेंजीन के ऊपर, नॉर्मल इथेन के ऊपर है। तो लेट अस स्टार्ट द रिएक्शन। दिस इज द क्लोरोबेंजीन, सॉरी क्लोरोइथेन, एक्वस KOH के साथ मैंने इसको रिएक्शन किया। जब हम इन दोनों को रेक्ट करवाएंगे तो व्हाट वी आर गेटिंग, अगेन जो ऊपर लिखा था मैंने OH रिप्लेस हो जाएगा, सेम KCl यहाँ से निकल जाता है। सेम वे में अगर मैं यहाँ पे AgNO3 डालूंगी विद दी HNO3 कंडीशंस, तो मेरे पास यहाँ पे क्या प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, AgCl के प्रेसिपिटेट, जो कौन से कलर के होते हैं, व्हाइट कलर के। बट अगर मैं यहाँ पे ब्रोमोइथेन लेने की ट्राई करूंगी और साथ में सेम रिएक्शन को मैंने ट्राई किया, बॉयल कर दिया, जब इन दोनों को रेक्ट किया तो मेरे पास क्या बनेगा, अगेन यहाँ पे OH आ जाएगा एंड वी आर गेटिंग KBr। उसके बाद आपने दोबारा यहाँ पे AgNO3 ऐड किया, किसके साथ, HNO3 के साथ, क्योंकि हमें एसिडिक कंडीशन चाहिए। और इनको रेक्ट करने के बाद बट वी आर गेटिंग द प्रेसिपिटेट्स ऑफ AgBr। नाउ AgBr precipitates are yellow orange in color. Why? Because bromine is having orange brown color, so that's why the PPT of AgBr is slightly yellow orangish in color, and this is the differentiation point between these two. Although the reaction is same but the color of precipitate is different, okay। तो अगर इस kind से कुछ पेपर में आता है आपको तो you are going to attempt that question, because यहाँ से precipitate के कलर का फर्क है बस, और कोई चेंज नहीं है, right? Yes. So next pair is about the benzyl chloride and chlorobenzene. तो इन दोनों का डिफरेंस आपने क्रिएट करना है कि किस टेस्ट के साथ हम इन दोनों की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, राइट। तो क्लोरोबेंजीन और बेंजाइल क्लोराइड, राइट। तो लेट अस ट्राई। बेंजाइल क्लोराइड क्या होगा, ऑन द बेंजीन वी आर गेटिंग CH2Cl, दिस इज बेंजाइल क्लोराइड। And what is the structure of chlorobenzene? Benzene is there, one hydrogen is replaced with the chlorine atom and this is chlorobenzene. जब आपने इसके साथ इसको रेक्ट किया तो what we are getting, यहाँ पे KOH लेना है, यहाँ पे भी हमने एक्वस KOH लेना है, सेम रिएक्शन आपने करनी है। ऊपर में मैंने आपको ये रिएक्शन बता दी थी, जब आप ये रिएक्शन करते हैं तो कोई भी रिएक्शन नहीं होती, वी आर नॉट गेटिंग एनी रिएक्शन HNO3 या AgNO3 के साथ, ये रिएक्ट ही नहीं करता क्लोरोबेंजीन, राइट।
क्यों नहीं करता? क्योंकि रिएक्शन करने के लिए एटलीस्ट हाइड्रोजन आपको चाहिए। यहाँ पे कोई भी डायरेक्टली हाइड्रोजन नहीं था, बेंजाइल हाइड्रोजन यहाँ पे पड़ा है, तो ये रिएक्ट कर जाएगा। तो बट वी आर गेटिंग इन दिस रिएक्शन, वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट OH इन द प्लेस ऑफ क्लोरीन, क्योंकि अगर बेंजीन के ऊपर बेंजाइल ग्रुप है तो आप लोग याद रखेंगे कि आराम से रिएक्शन होगी। अगर हमारे पास ये वाला ना होता, बेंजाइल पोजीशन ना होती, तो रिएक्शन नहीं होनी थी। अब यहाँ पे सेम आपने क्या करना है, अगेन AgNO3 ऐड करिए इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन, बट वी आर गेटिंग द प्रेसिपिटेट्स ऑफ AgCl, क्योंकि यहाँ KCl भी पड़ा है साथ में, ठीक है। और ये प्रेसिपिटेट क्या होंगे, व्हाइट कलर के। तो इस तरीके से जैसे मैंने 2-3 एग्जांपल देने की ट्राई की है आपको, तो कुछ भी आपको पेपर में मिल सकता है, बट यू हैव टू बी कंसंट्रेटेड अपॉन द टेस्ट कि किस तरीके से आप उसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे, राइट। द नेक्स्ट टेक्स्ट जो है हमारे पास, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट बिटवीन द इथाइल क्लोराइड एंड विनाइल क्लोराइड, राइट। तो फर्स्ट टेस्ट in this slide is ethyl chloride and vinyl chloride। तो प्रीवियस ईयर पेपर में एक जगह से में पूछा गया था व्हाट इज विनाइल ग्रुप, तो ऐसे क्वेश्चन विनाइल ग्रुप, एलीन क्या है, अलाइल ग्रुप क्या है, ये आपको आने चाहिए क्योंकि पेपर में आ सकते हैं, राइट। तो वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द इथाइल क्लोराइड एंड विनाइल क्लोराइड, बट वी हैव टू यूज, सी इथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला है C2H5Cl, ऊपर की है रिएक्शन आपने, राइट। और विनाइल क्लोराइड क्या होता है, जिसमें हमारे पास ये कंडीशन हो और साथ में Cl लगे, राइट। इसके साथ मैं अगेन वही एक्वस KOH डालूंगी, अगेन आई एम गोइंग टू टेक एक्वस KOH। जब इसको इसमें डाला तो व्हाट वी आर गेटिंग, we are getting OH in the place of Cl, और साथ में KCl निकल गया अगेन, बट we are going to take, हम यहाँ पे AgNO3 डाल देंगे, किसकी प्रेजेंस में, HNO3 की प्रेजेंस में हीट करना है, और बट वी आर गेटिंग AgCl के प्रेसिपिटेट्स जो व्हाइट कलर के होते हैं, ठीक है। अगर विनाइल क्लोराइड की बात करें, मैंने आपको बोला था कि क्लोरीन के साथ हमारे पास CH2 ग्रुप होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ लगा लीजिए कि अगर हाइड्रो ये है, ये रिप्लेसमेंट के बाद हमारे पास रिएक्शन हो रही है। नाउ इन दिस रिएक्शन बट वी आर गेटिंग, यहाँ पे जब आप HNO3 या AgNO3 या KOH लेके चल रहे हो तो वी आर नॉट गेटिंग एनी रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। नाउ सेम ही टेस्ट है जो मैं बार बार रिपीट करती जा रही हूं, क्योंकि आप मान के चलिए पेपर में ऐसा कुछ आपको मिल सकता है। सेम अगर मैं लिखूं N प्रोपाइल अल्कोहल, एक जैसे पेयर है N प्रोपाइल अल्कोहल वर्सेस isopropyl alcohol, how you are going to differentiate between these two type of alcohols, N propyl alcohol versus isopropyl alcohol? तो how we can use the test for their identification? तो टेस्ट के लिए लिख लीजिए कौन सा टेस्ट करेंगे हम। N प्रोपाइल मतलब नॉर्मल चेन है, 3 कार्बन है, प्रोपाइल ग्रुप है, OH लगा हुआ है, प्राइमरी अल्कोहल है। अगर आप ध्यान दो HCl डाल देंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, ये कंसंट्रेटेड HCl है, ये क्या है, लुकास रिएजेंट। अगेन प्रीवियस ईयर पेपर्स में अगर आप चेक करेंगे तो कम से कम 3-4 जगह पे इसका क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो जब आप इसको यहाँ पे रेक्ट करेंगे तो व्हाट वी आर गेटिंग, प्राइमरी हमारे पास यहाँ पे रेक्ट करके Cl बना देगी इसकी जगह पे, और प्राइमरी के केस में कोई भी क्लाउडीनेस नहीं आती, वी आर नॉट गेटिंग एनी क्लाउडीनेस इन द असेंबली। बट अगर हम ले रहे हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसो मींस ये वाला, ये कौन सी अल्कोहल है, दिस इज अ सेकेंडरी अल्कोहल, राइट, दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल। और इसमें अगर आप लुकास रिएजेंट डालते हैं कंसंट्रेटेड HCl, तो अगेन क्या होगा, यहाँ पे Cl लग जाएगा, बट जो क्लाउडीनेस है वो आ जाएगी, क्लाउडीनेस अपीयर्स विद इन
5 to 10 मिनट्स, क्योंकि टर्शरी के केस में तो साथ के साथ आ जाती है। बट अगर आप बात करें प्राइमरी या सेकेंडरी की, तो प्राइमरी में तो आएगी नहीं क्लाउडीनेस, बट सेकेंडरी वाला क्लाउडीनेस देगा, बट आफ्टर द एडिशन we have to place the assembly for at least 5 to 10 minutes. okay, मे बी 15 से 20 मिनट भी लग सकते हैं, बट कुछ टाइम के बाद क्लाउडीनेस आएगी। तो दिस इज द टेस्ट बिटवीन एन प्रोपाइल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आई एम अगेन रिपीटिंग, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट बिकॉज दिस इज रिपीटिंग फ्रॉम लास्ट 3 और 4 एग्जाम्स। यही वाला और यहाँ पे जो मैंने रिएक्शन लिखवाई थी ऑफेंसिव ऑर्डर वाली, दोनों ही रिएक्शंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लीजिए। राइट, next is the test between ethyl alcohol and methyl alcohol. again this is the important one. यहाँ पे हमने क्या करना है, अगर इथाइल अल्कोहल लेंगे हम, तो हमारे पास I2 और NaOH ऐड करने के बाद येलो कलर के प्रेसिपिटेट आते हैं, एंड दिस येलो प्रेसिपिटेट इज ड्यू टू CHI3 फॉर्मेशन, और वो इसको हम क्या बोलते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट। अगेन यहाँ से प्रीवियस ईयर में काफी क्वेश्चंस बन रहे हैं, बने हुए हैं, तो ये अच्छे से कर लेना। आइडोफॉर्म टेस्ट कुछ है हमारे पास जो है कंपाउंड्स वो देते हैं। दिस इज द करेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर सम ऑफ द कंपाउंड्स, जो टेस्ट दे देते हैं वो येलो पीपीटी देते हैं, अदरवाइज कुछ भी रिएक्शन नहीं होती, कोई पीपीटी नहीं आते। जैसे मिथेनॉल पे अगर बात की जाए तो ये वाला रिएक्शन नहीं दे रहा। ठीक है, नाउ yes, so next test is the differentiation test between ethyl alcohol and acetone. What is the formula of acetone? CH3CH3CO. okay, center में CO होता है, और ethyl alcohol क्या है? This is the ethyl alcohol. अगर हम acid और जो है aldehyde की reactions को recall करें, जो मैंने already आपको last video में करवा दिया, जिसने नहीं देखी वो playlist में जाके देख सकता है। एग्जाम डोज वीडियोस प्लेलिस्ट में मैंने डाली हुई हैं, वो फोल्डर को ओपन करिएगा, उसमें इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो वहां मैंने आपको करवाया था कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही डीएनपी के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, डाई नाइट्रोफिनोल। राइट, तो ये इसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कैसे रिएक्शन होगी, वाटर की रिमूवल होगी, और व्हाट वी आर गेटिंग CH3 यहाँ डबल बॉन्ड NH, और यहाँ पे बेंजीन रिंग, और यहाँ पे NO2 है, और इन दिस पोजीशन अगेन NO2 इज देयर। तो ये वाले हमारे पास येलो कलर के प्रेसिपिटेट देगा। वी आर गेटिंग येलो ऑरेंज प्रेसिपिटेट बिकॉज द कलर ऑफ DNP रिएजेंट इट इज ऑरेंज इन कलर। राइट, बट अगर आप इथेनॉल में DNP डालेंगे तो वी आर नॉट गेटिंग एनी प्रोडक्ट बिकॉज रिएक्शन ही नहीं होती। ये रिएक्शन कौन करता है, एल्डिहाइड और कीटोन ये रिएक्शन करते हैं। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन ओनली, और बाकी कुछ भी दे दिया जाए वो रिएक्ट नहीं करेगा। राइट, नाउ द अनदर रिएक्शन, यस, तो नेक्स्ट टेस्ट इज बिटवीन द फिनोल एंड इथाइल अल्कोहल। फिनोल में जब आप FeCl3 डालेंगे तो इट इज गिविंग अस वॉयलेट कलर कलरेशन। अगर इथेनॉल में आप डालते हैं तो इट इज नॉट गोइंग टू गिव एनी कलर। राइट, तो यही हमारे पास एक टेस्ट है जो इन दोनों की आइडेंटिफिकेशन करता है। Yes, so next section is the identification test of benzoic acid as well as फिनोल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एसिड और फिनोल दोनों ही एसिडिक होते हैं, दोनों H पॉजिटिव दे देते हैं इजीली, और यहाँ पे सिर्फ एक टेस्ट ही है जो इन दोनों को जो है डिफरेंशिएट करता है। बट वी आर गोइंग टू डू, बेंजोइक एसिड क्या होता है, C6H5COOH। अगर आप यहाँ पे NaHCO3 ऐड कर दें, व्हाट इज दिस, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर हम यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड कर दें और इन दोनों की रिएक्शन के बाद C6H5COONA CO2 बाहर निकल जाएगा एंड यहाँ पे वाटर निकल जाएगा, एंड आई एम राइटिंग अपवर्ड एरो। क्यों, क्योंकि ये वाली जो गैस है वो एफरवेसेंस करती है। ये मैंने फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि जब भी बेंजोइक एसिड और फिनोल का कोई टेस्ट पूछें तो दिस इज द ओनली टेस्ट जो इन दोनों को डिफरेंशिएट करेगा, क्योंकि दोनों ही एसिडिक हैं। ये भी H देता है, फिनोल में अगर बात करें तो वो भी H निकाल के फिनोक्साइड आयन बना देगा। राइट,
तो बट यहाँ पे जो NaCO3 डालने के बाद एफरवेसेंस आएगी, बट अगर आप फिनोल लेते हो और फिनोल में आपने NaCO3 ऐड कर दिया तो वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनी काइंड ऑफ एफरवेसेंस। क्यों? क्योंकि जो फिनोल है दैट इज less acidic as compared to COOH group. So this is all about the test of benzoic acid and phenol. Let us move to the next. Next test is the identification test for the propanone and propanol. सबसे पहले जल्दबाजी नहीं करनी होती, पेपर में अगर कुछ आता है तो ओन मीन्स कीटोन है और ओल अगर लगा है तो दैट इज अल्कोहल। तो याद करिए एल्डिहाइड और कीटोन के लिए कोई टेस्ट अगर मैंने बताया था पहली वीडियो में, अल्कोहल वो नहीं देगा, तो आप कोई भी टेस्ट वो देख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे DNP ऐड कर दें 2,4-DNP, तो ये वाला जो है वो वाटर की एलिमिनेशन करने के बाद जो प्रोडक्ट देगा वो येलो कलर के प्रेसिपिटेट देगा। बट अगर आप अल्कोहल की बात करें वो DNP के साथ रिएक्शन नहीं करेगा और वी आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ प्रेसिपिटेट। रिएक्शन देखने के लिए आप जो मैंने पिछला टेस्ट करवाया था एल्डिहाइड का अल्कोहल के साथ वो देख सकते हैं, बिकॉज दीज आर द सेम काइंड ऑफ रिएक्शन। आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट अगेन, राइट? The next reaction is the identification test for aldehydes and ketones. तो याद करिए क्या रिएक्शन मैंने ऑलरेडी आपको करवाई थी एल्डिहाइड और कीटोन की, उसी की दोबारा मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो अगर हम यहाँ पे एल्डिहाइड की बात करें, प्रोपेनोल की बात करें, तो आप कोई भी टेस्ट एल्डिहाइड वाला लोगे वो ये दे देगा और कीटोन वो टेस्ट नहीं देगा। DNP के साथ ये दोनों रिएक्ट करेंगे, दैट्स व्हाई दैट इज द नॉट अ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। DNP सिर्फ इतना बताएगा कि कार्बोनिल कंपाउंड है, वो एल्डिहाइड भी हो सकता है, वो कीटोन भी हो सकता है। बट अगर आप बात करना चाहते हो कि एल्डिहाइड कौन से टेस्ट देता है, तो जैसे मैंने बताया था टॉलन रिएजेंट टेस्ट है, तो अगर हम यहाँ पे टॉलन रिएजेंट डाल देंगे तो प्रोपेनॉल ये टेस्ट देगा और हमारे पास क्या बनेगा? सिल्वर कलर के प्रेसिपिटेट। We are getting silver precipitates, right? So we are getting CH3 CH2 CHO. तो दिस इज प्रोपेनल। एंड यहाँ पे जब आप रिएक्शन करेंगे OH नेगेटिव प्लस AgNH3 ट्वाइस 1 पॉजिटिव, ये लिखा हो तो भी वो टॉलन रिएजेंट ही है, या फिर ये दिया हो अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट तो वो भी हमारे पास टॉलन रिएजेंट ही होता है। तो आपने खुद ही इसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है। तो दिस इज द टॉलन रिएजेंट। जब ये रिएक्ट करेंगे तो व्हाट वी आर गेटिंग, यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा? ये ऑक्सीडाइज होके ये बना देगा प्रोडक्ट और मेरे पास 2H2O निकल जाएगा, अमोनिया निकलेगी और साथ में Ag जो है वो डाउनवर्ड एरो के साथ मैंने मेंशन कर दिया। व्हाई आई एम राइटिंग डाउनवर्ड एरो? क्योंकि ये प्रेसिपिटेट देता है, राइट? तो यहाँ पे हमारे पास जो पीपीटी आते हैं Ag के वो सिल्वर कलर के होते हैं, ओके? तो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर एल्डिहाइड, राइट? बट अगर आप प्रोपे नॉन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, चाहे वो आप फीलिंग टेस्ट ले लीजिए, चाहे वो आप टॉलन रिएजेंट टेस्ट ले लीजिए, ये दोनों ही टेस्ट ये नहीं देगा। ऑल्डिहाइड कीटोन के आप कोई भी टेस्ट यहाँ पे लिखेंगे, टॉलन रिएजेंट लिख दीजिए, फेलिंग रिएजेंट लिख दीजिए, तो ये तो दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, बट प्रोपेनोन किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि कीटोन कभी भी ये टेस्ट नहीं देता। तो दिस इज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट बिटवीन दीज टू, राइट? so this is very very important. So we will make the third part of these lab tests फॉर योर प्रैक्टिस, ओके? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाना, कमेंट में जरूर बता के जाना कि आपको कैसा समझ आया है, राइट? और मान के चलिए, ट्रस्ट करिए, ये क्वेश्चन पेपर में आएंगे ही आएंगे। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें ध्यान नहीं रहता कि हमें कहाँ क्या फोकस करना है। तो दिस वीडियो स्पेशली फॉर बूस्टिंग योर मार्क्स इन द एग्जाम, और यहाँ से 3-4 नंबर का आराम से काम आ जाएगा इस वीडियो में से। तो अच्छे से इसको देखिए, नोट करिए, रिटन प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, क्योंकि केमिस्ट्री अगर लिखोगे नहीं तो आएगा नहीं। हर एक रिएक्शन को 2-2 3-3 बार लिखने की ट्राई किया करिए, समझने की कोशिश किया करो, क्रैम ना करो चीजों को, राइट? और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं और मेरे को बता के जाएं कि कैसा आपको समझ आ रहा है, और लाइक जरूर करके जाएं, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, सो दैट बहुत सारी ऑडियंस हमारे साथ जुड़ जाए। बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नई वीडियो में।